ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये आपके इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। ये इकोलॉजी जो रहता है कक्षा 12वीं में मेनली उसमें 4 चैप्टर आता है। सबसे पहला चैप्टर रहता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर रहता है आपका इकोसिस्टम, तीसरा चैप्टर रहता है आपका बायोडाइवर्सिटी और चौथा रहता है क्या, पॉल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर और पॉल्यूशन चैप्टर का ध्यान से समझना स्वतंत्र अस्तित्व है। इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ोगे उसके बाद ही क्या पढ़ोगे, इकोसिस्टम, ठीक है ना। और वैसे ही क्या बोलते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो स्वतंत्र है, बोलो ठीक है, ज़्यादा लिंक करेगा क्या वो एक दूसरे चैप्टर से नहीं, इस कारण पहले इसी को पढ़ाया जा रहा है। 3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। साथ ही साथ याद करते जाना है, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा वाला कहानी है, ठीक है, लेकिन एकदम ज़्यादा डाटा के पीछे नहीं भागना है। सबसे ज़्यादा इसमें मेनली आता है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस का क्या क्या रीज़न है, ठीक है। इसमें द एविल क्वार्टर दिया जाता है, मतलब 4 कारण है जिसके कारण हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके बारे में बताया जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें हम लोग इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और परिस्थानीय संरक्षण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, ऐसा करके बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक होता है, क्लियर है। तो ये जो चैप्टर है नंबर के लिहाज से बहुत ज़्यादा एमपी चैप्टर है, कम से कम नहीं सही में बोर्ड में 7 से 8 नंबर खींच देता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन 7 से 8 नंबर का वेटेज रखता है। 4 नंबर का 21 क्वेश्चन या 3 नंबर का आ जाता है 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का, समझ रहे हो ना, ये 2 नंबर का 1 क्वेश्चन ऐसा करके आता है, मतलब कम से कम 6 नंबर का तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, क्लियर है। तो साथ ही साथ समझते जाना, जहाँ पास भी डाउट आएगा मेरे को पूछ लेना, क्लियर है। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या आएगा, जीव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लियर है। सबसे पहले तो परिभाषा दोगे, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे पहला परिभाषा दिया जाएगा क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बोलना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी 2 चीज़ से मिलकर बना है ना, एक जैव है और एक क्या है, विविधता। तो विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। एक जीव दूसरे जीव से क्या है, अलग है, प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, और उनमें इस प्रकार की जो विविधता पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता, क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मैं, ध्यान से समझना, मैं अपनी बहन से अलग हूँ, मैं अपने भाई से अलग हूँ, मैं अपने माता पिता से अलग हूँ, यानी एक जाति में देख रहा हूँ मैं, चलो ये मनुष्य जाति में देख रहा हूँ, मनुष्य जाति में भी चाइनीज़ हमसे थोड़े से अलग दिखते हैं, नेपाल के लोग हमसे थोड़े से अलग दिखते हैं, अफ्रीका के लोग थोड़े से हमसे अलग दिखते हैं, मतलब एक ही स्पीसीज में भी क्या पाया जाता है, जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता जो रहता है ना, मॉलिक्यूल लेवल से लेकर के, क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल लेवल से लेकर के, ठीक है, पूरा बायोम लेवल तक पाया जाता है। कौन से लेवल तक पाया जाता है, बायोम, ठीक है ना, बायोम लेवल तक पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ही मिलकर के क्या बनाया है, आपका सेल बनाया है, सेल मिलकर के क्या बनाया है, टिश्यू बनाया है, टिश्यू मिलकर के क्या बना है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है, बॉडी बना है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बना है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिले क्या बना है, पॉपुलेशन बना है, बहुत सारा पॉपुलेशन, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे ये सेल है तो सेल से क्या बना है, टिश्यू बना है, क्या बना है, टिश्यू, टिश्यू है, टिश्यू से क्या बना है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन से क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन क्या बना है, सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है तो ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बना है, हमारा बॉडी बना है। बॉडी को क्या बोल रहे हो, एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का समूह है तो उसको क्या बोल दिया मैं, पॉपुलेशन बोल दिया। बहुत सारा पॉपुलेशन एक जगह में रहता है तो उसको क्या बोल दिया मैं, कम्युनिटी बोल दिया। क्या बोल दिया, कम्युनिटी। बहुत सारा कम्युनिटी मिलकर के क्या का निर्माण कर देता है, इकोसिस्टम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, बहुत सारा जब इकोसिस्टम मिलता है तो किसका निर्माण करता है, बायोम का। किसका निर्माण कर देता है, बायोम का। तो ध्यान से देखना, एक कोशिका दूसरे कोशिका से भी अलग होता है, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आपका ब्लड सेल्स है, ठीक है ना, ब्लड सेल्स में जैसे आरबीसी है वो डब्ल्यूबीसी से अलग है, समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही समझो बहुत सारा टिश्यू का टाइप देखो तो देखो सेल्यूलर लेवल पर ही डाइवर्सिटी शुरू हो जाता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अलग होता है। तो वैसे ही एक जीव दूसरे जीव से क्या होता है, अलग। तो सबसे पहले तो दिमाग में छापना कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसका हम लोग अध्ययन केवल स्पीसीज लेवल पर नहीं करते, केवल जाति के लेवल पर नहीं करते, बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन हम लोग सेल से लेकर के बायोम तक के लेवल तक कर सकते हैं, क्लियर है ना। रेगिस्तान है वो तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से तो अलग है ना, तो विविधता तो उनमें भी दिखाई दे रहा है, मतलब हर लेवल पर देखोगे ना तो हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। समझ आया कि नहीं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है करके कभी भी बोलेगा तो क्या बोलना, पादप प्राणी और सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली, ठीक है। मैं मेनली कितने चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, 3। एक तो हो गया पादप, दूसरा हो गया क्या, प्राणी, और तीसरा कौन हो गया आपका, सूक्ष्म जीव।
इनमें पाई जाने वाली जो विविधता है, एक दूसरे से क्या है, विभिन्नता है, विविधता है, ठीक है ना, विभिन्नता या विविधता, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। क्या बोलते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता शब्द, जैव विविधता जो शब्द है उसको दिया है वाल्टर जी रोसेन ने, वाल्टर जी रोसेन ने, किसने दिया है, वाल्टर जी रोसेन ने। लेकिन प्रचलित किसने किया है, प्रचलित किया है एडवर्ड विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन ने। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, वाल्टर जी रोसेन ने, लेकिन प्रचलित किया है एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन कौन था, सोशियो बायोलॉजिस्ट था, सोशियो बायोलॉजिस्ट। क्या था, एक प्रकार का सोशियो बायोलॉजिस्ट, जो लोगों के बीच में जा करके क्या करता था, विभिन्न जीव विज्ञान का तथ्यों का क्या करता था, अध्ययन करता था। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। दो वैज्ञानिक का नाम सबसे पहले याद रखना है। वाल्टर जी रोसेन क्या बोला है, जैव विविधता शब्द दिया है, और प्रचलित किसने किया, फेमस किसने किया जैव विविधता शब्द को, एडवर्ड विल्सन ने। किसने फेमस किया है, एडवर्ड विल्सन ने। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अब जैव विविधता क्या होता है जान डाले। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैव विविधता जो रहता है कहाँ से कहाँ लेवल तक हो सकता है, मैं बोला हूँ मैं सेल से लेकर के कौन से लेवल तक हो सकता है, बायोम लेवल तक हो सकता है। लेकिन जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मेनली कौन से लेवल पर पढ़ेंगे, स्पीसीज लेवल पर। कौन से लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर, जाति स्तर पर। बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करेंगे हम लोग कौन से स्तर पर, जाति स्तर पर। समझ आ रहा है कि नहीं, जाति स्तर मतलब कुत्ते की प्रजाति हो गया, बिल्ली का प्रजाति हो गया, शेर का प्रजाति हो गया, हाथी का प्रजाति हो गया, मनुष्य का प्रजाति हो गया, चींटियों का हो गया, आम का हो गया, चावल का हो गया। समझ रहा ना, अलग अलग जातियों के प्रजाति के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले ये बेसिक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जैव विविधता के प्रकार। मोस्ट टाइम क्वेश्चन, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है जैव विविधता जो रहता है, बायोडायवर्सिटी जो रहता है, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहले जो जैव विविधता पाया जाता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक विविधता। दूसरा होता है आपका जातीय विविधता, जातीय विविधता। और तीसरा होता है आपका कौन सा विविधता जी, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक विविधता। और पारिस्थितिक विविधता को भी ना 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। क्लियर है ना, अल्फा, बीटा और गामा विविधता। क्लियर है। बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा है बोला हूँ मैं, सबसे पहला कौन सा विविधता होगा, अनुवांशिक विविधता। दूसरा कौन सा होगा, जातीय विविधता। तीसरा कौन सा होगा, पारिस्थितिक विविधता। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अनुवांशिक विविधता या जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। कोई एक जीव है, ध्यान से समझना, कोई एक हमारा क्या है, जीव है, तो उस जीव के जीन प्रारूप में पाए जाने वाली विविधता को, ठीक है ना, मतलब उसके जाति संगठन में, ध्यान समझना, कोई जाति है तो उस जाति के, ठीक है ना, उस जाति के जीन के संगठन में, मतलब अनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। ध्यान से समझना, किसी एक जाति के अंदर, एक जाति के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिक स्तर पर, अनुवांशिक स्तर पर विविधता को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जैसे कि ये एक मनुष्य है, ध्यान देना, ये कोई एक मनुष्य है, ठीक है, वैसे ही क्या है, कोई एक दूसरा मनुष्य है। तो ये जो मनुष्य है इसका जो डीएनए है और ये दूसरा मनुष्य है उसका डीएनए में, दोनों में अंतर होगा। समझ आ रहा है कि 99.99 यदि समान है तो 0.1% तो क्या होगा, चेंजेस होगा। या ऐसे ही समझ सकते हो, तुम लोग कुत्ते का एक प्रजाति सुने हो, लेकिन ध्यान समझना, कुत्ता करके एक केवल जाति है, लेकिन उसके अंतर्गत देखो कितना सारा ब्रीड आता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हर एक ब्रीड का डीएनए का ध्यान देना, डीएनए जो रहेगा यानी कि जेनेटिक लेवल पर वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि मुर्गी ही है बोल रहे हो, लेकिन मुर्गी का बहुत सारा ब्रीड है, एक मुर्गी जाती है लेकिन उस मुर्गी के अंदर कितना सारा ब्रीड है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे एक मनुष्य है तो उस मनुष्य में भी देखो अमेरिकन अलग है, नेपाली अलग है, चाइनीज अलग है। समझ आ रहा है कि नहीं। इंडिया वाले लोग अलग है, अफ्रीका वाले लोग थोड़े से
अलग है। तो जेनेटिक लेवल पर यदि क्या पाया जाता है, विभिन्नता पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विविधता। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक विविधता। समझ आ रहा है कि नहीं। इसी ये किसके कारण, ध्यान देना, एक जाति के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैं बताया था एक जाति के अंदर बहुत सारा वैरायटी हो सकता है, बहुत सारा क्या हो सकता है, ब्रीड हो सकता है, इसके अंतर्गत बहुत सारा क्या हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है। याद करो एक ही गाय था, लेकिन गाय का कितना सारा ब्रीड है, बताया था मैं तुम लोगों को, गिर गाय है, साहिवाल गाय है, ठीक है, भदावरी गाय है, नीली रावी, सॉरी ऐसा करके बहुत सारे देखे थे ना, नीली रावी बोल रहा हूँ, क्लियर है ना। ऐसे ही भैंस का बहुत सारे देखे थे, महसाना है, सुरती है, मुर्रा है, ठीक है, HF गाय का है, ठीक है ना। अच्छा, कुत्ते में भी बहुत सारे तुम लोग प्रजाति देखते हो, ठीक है, कुत्ते में भी बहुत सारा प्रजाति है, लेब्राडोर है, ठीक है, पामेलियन है, ठीक है, एक गली का कुत्ता है, एक जर्मन शेफर्ड है समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब एक ही जाति है, लेकिन उस जाति के अनुवांशिक संगठन में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो उसमें जो विभिन्नता उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के कारण ही एक ही स्पीसीज का बहुत सारा वेराइटी बनता है, उसका बहुत सारा ब्रीड होता है और बहुत सारा स्ट्रेन हो सकता है। जैसे मुर्गियों में, जैसे बॉयलर को देखोगे सब व्हाइट कलर का ही रहता है, लेकिन सबका अलग अलग स्ट्रेन रहता है। समझ आ रहा है ना, सबका क्या रहता है, अलग अलग। जैसे ब्रीड होता है ना, वैसे ही होता है आपका स्ट्रेन, ठीक है ना। ब्रीड वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, मुर्गी के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, तो वैसे स्ट्रेन वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए, पक्षियों के लिए। क्लियर है ना। ऐसा वेराइटी वर्ड यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। अब ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल दे करके समझाया है, ठीक है। ध्यान देना, हिमालय में, ठीक है ना, हिमालय के बहुत सारे भाग में एक पादप उगता है, उस पादप का नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउवोल्फिया वोमिटेरिया, वोमिटोरिया, राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। एक प्लांट पाया जाता है, क्या, हिमालय में एक प्लांट है, हिमालय का है, ठीक है ना, हिमालय रीजन में पाया जाता है। अरे इसी को सर्पगंधा बोलते हैं, जान डाले आप, सर्पगंधा, ठीक है, सर्पगंधा या अश्वगंधा, मेरे याद नहीं आ रहा है हिंदी नाम, लेकिन ध्यान दो यही गंधा अच्छा, लेकिन वो, ठीक है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ये राउवोल्फिया वोमिटोरिया के अंदर ध्यान से समझना, रेसेरपिन नामक एक केमिकल पाया जाता है। कौन सा नाम से, रेसेरपिन। क्या नाम से पाया जाता है, रेसेरपिन। क्लियर है। अब असल में ये जो रहता है वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को शो करता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी शो करता है। कैसे शो करता है, देखो, वर्सिटी शो करता है, ठीक है ना, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अच्छा, इसका उपयोग क्या है, याद रखना, इसका उपयोग है बीपी कम करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। क्लियर है। ये जो दवाई रहता है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, देखो ये जैसे कि ये हमारा इंडिया का नक्शा है, ध्यान देना, तो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ऐसे नीचे आ रहे हो तुम लोग, तो ये क्या है, पूरा हिमालय रीजन है, ये क्या है, पूरा हिमालय रीजन। तो यहाँ पास जो राउवोल्फिया सर्पेंटाइन पाया जाए, सॉरी वोमिटोरिया पाया जाएगा, यार राउवोल्फिया वोमिटोरिया अलग अलग जगह में पाया जा रहा है ना, हिमालय के। अब ध्यान देखना, यहाँ पास जो राउवोल्फिया सर्पेंटाइना पाया, सॉरी वोमिटोरिया पाया गया, सर्पेंटाइना नाम होता है सर्पगंधा का, और ये अश्वगंधा है शायद, मेरे ख्याल से, शायद तक मेरे को याद नहीं आ रहा है, एकदम से देख लेना, ठीक है, सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, समझ आ जाएगा। चलो ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ उसको, देखो राउवोल्फिया वोमिटोरिया जो रहता है हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, क्या, रेसेरपिन, उसी का उपयोग करते हैं दवाई बनाने में। कौन सा दवाई, जो बीपी को कम करता है। क्लियर है। अब ध्यान दो, राउवोल्फिया वोमिटोरिया, इधर ध्यान दो, इधर बात नहीं करना, राउवोल्फिया वोमिटोरिया इस हिस्से में पाया जा रहा है, तो वहाँ पास जो रेसेरपिन मिलता होगा, क्या पता इसमें 100 माइक्रोग्राम मिलता होगा, इस वाले से क्या पता 50 माइक्रोग्राम मिलता होगा, यहाँ पास जो पाया जा रहा होगा, यहाँ पास पाया जा रहा है उससे क्या पता 150 माइक्रोग्राम मिलता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब हर किसी का उत्पादन क्षमता, रेसेरपिन के उत्पादन क्षमता क्या है, अलग अलग, हर किसी में रेसेरपिन की जो सांद्रता है वो क्या है, अलग अलग। तो एक प्रकार का ये क्या शो कर रहा है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्या शो कर रहा है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है। पौधा एक ही है, लेकिन किसी से ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है रेसेरपिन और किसी से कम मात्रा में। समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, जैसे चावल है, ठीक है, चावल का इंडिया में ही ना, चावल का, ठीक है, कितना हज़ार वैरायटी है, 50,000। कितना, 50,000। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या जानते हो, नाम बताओ चावल का। हाँ, राजा रानी, बासमती और
क्या, दुबराज और HMT और हाँ सरना और क्या, जवा फूल। ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 बोलोगे, लेकिन कितना हज़ार वैरायटी है, 50,000। कितना वैरायटी है, 50,000। वैसे ही जैसे आम रहता है ना, आम का 1000 से अधिक वैरायटी है, 1000 से अधिक। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलमी आम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कलमी आम। और कौन सा आम, चुस्की आम। अरे वो तो तुम खाने के आधार पर बोल रहे हो। हापुस आम, ठीक है ना। और क्या होता है, क्या क्या, खीरी मीठी। और बताओ, अरे नहीं, अलग अलग लोग बताएंगे ना। क्या, बैगन फली, ऐसे नाम से भी आते हैं ना। ठीक है, तो आम का भी बहुत सारा क्या है, वैरायटी है। समझ आ रहा है कि नहीं, कितना वैरायटी, 1000 से अधिक वैरायटी है। कुत्ते का बहुत सारा प्रजाति है। वैसे ही अभी जो बताया था ना, ये फोटो भी दिखाया था मैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, किसी का नाम नहीं लेना है इसमें। हाँ, तुम लोग का भी नाम दूसरे बार डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है किसका, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का। अब दूसरा बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। दूसरा बायोडाइवर्सिटी है आपका क्या है, जातीय विविधता। जातीय विविधता, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी तो एकदम आसानी से जान सकते हो। कोई विशिष्ट क्षेत्र है, तो इस विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट समय में, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट समय में, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट समय में उपस्थित कुल जाति की संख्या, कुल जातियों की संख्या, उसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। जैसे ये एरिया है महासमुंद का, ठीक है। अब इस महासमुंद के एरिया में मनुष्य प्रजाति भी पाया जा रहा है। पहला तो हो गया एक मनुष्य प्रजाति, हाँ हो गया भैया, ठीक है। कुत्ते का प्रजाति पाया जा रहा है, बिल्ली का प्रजाति पाया जा रहा है, समझ आ रहा है ना। बिल्ली का प्रजाति हो गया, चिड़िया का प्रजाति हो गया, समझ आ रहा है, भैंस का प्रजाति हो गया, पादप का बहुत सारा प्रजाति हो गया, हिरण का प्रजाति है, यहाँ हाथी आ गया है अभी यहाँ, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सांपों का प्रजाति है, समझ आ रहा है कि नहीं। सांप हो गया, नेवला है यहाँ, तितली है यहाँ, बहुत सारे कीट है, क्या है यहाँ, बहुत सारे कीट है। अच्छा ध्यान दो, एक स्पेशल एरिया लिया मैं, इस स्पेशल एरिया में ध्यान देना, विशिष्ट समय बोला, दिया गया समय सन 2022 से 23 में कितने प्रजाति थे, 2023 से लेकर 24 में कितना प्रजाति था, कुछ ना कुछ तो घटेगा बढ़ेगा ना। ठीक है, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट समय में उपस्थित कुल जातियों की संख्या, उपस्थित कुल जातियों की संख्या। यहाँ पास ऐसा गिन देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रजाति है। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है जातीय विविधता। क्या बोलते हैं, जातीय विविधता। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ जब विभिन्नता चल रहा है तो जाति स्तर पर चल रहा है, जब वहाँ विभिन्नता पढ़ रहे थे तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर पढ़ रहे थे, एक जीव के ऊपर पढ़ रहे थे, उस एक जीव का बहुत सारा क्या बन सकता है, स्ट्रेन बन सकता है। ये वाला कहानी था, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पास अलग अलग जातियों के लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक दिए गए स्थान पर दिए गए समय में उपस्थित कुल जातियों की संख्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जातीय विविधता। दो वर्ड सीखना है तुम लोग को, एक वर्ड है स्पीसीज इवनेस, स्पीसीज इवनेस, जातीय समरूपता, जातीय समरूपता। और दूसरा याद रखना है स्पीसीज रिचनेस, जातीय समृद्धि, जातीय समृद्धि। बायोडाइवर्सिटी को उसको बोलते हैं स्पीसीज इवनेस को कि स्पीसीज रिचनेस को। याद रखना स्पीसीज रिचनेस को। कोई एरिया है, उस एरिया में मान लो 1000 प्रकार का अलग अलग जाति है, तो उस जगह में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन कोई एरिया उसे केवल एक ठोक हिरन है, उसका 1000 संख्या है, एक ही चीज़ का 1000 संख्या है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पीसीज इवनेस। समझ आ रहा है कि नहीं। बायोडाइवर्सिटी को कौन मेंटेन करके रखेगा, स्पीसीज रिचनेस की इवनेस, रिचनेस। कोई एरिया है, यहाँ पास देखो, यहाँ 14 ठोक प्रजाति बोला, मान लो ऐसा बोलता 14 प्रजाति नहीं, केवल मनुष्य है, केवल और केवल कौन है, मनुष्य है, केवल और केवल मनुष्य है, और इसका संख्या 10,000 है। और मैं ऐसा बोला कि 14 प्रजाति है और उसका संख्या जो है टोटल, ऐसा बोल रहा हूँ कि 10,000 है। बायोडाइवर्सिटी को कौन सी है, वो मेंटेन करके रखेगा। यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पीसीज रिचनेस, एक एरिया में उपस्थित कुल जातियों की संख्या। और दूसरा होता है स्पीसीज इवनेस, एक ही जाति के कितने जीव हैं, एक ही जाति के कितने जीव। हिरन का 10,000 संख्या है कोई जंगल में, हाँ, और एक एरिया है जहाँ पास हिरन भी है, बारहसिंगा भी है, शेर भी है, हिरन भी है, उन सब को मिला करके 10,000 है। तो बायोडाइवर्सिटी किसमें ज़्यादा है, स्पीसीज रिचनेस वाले में ना। जहाँ पास केवल 10,000 हिरन है उसको बोलोगे क्या तुम लोग, नहीं। समझ आया। तो जाति विविधता में दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, स्पीसीज यूनिस और स्पीसीज रिचनेस। बायोडाइवर्सिटी कौन बढ़ाता है, स्पीसीज रिचनेस। क्लियर है, समझा पाओगे ये दोनों वर्ड को, एक होता है स्पीसीज रिचनेस और एक होता है स्पीसीज यूनिस। यहाँ तक क्लियर है। जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए क्या, स्पीसीज रिचनेस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये तो जान डाले, एग्जाम्पल दें क्या, याद रखना भारत में जो मानसूनी क्षेत्र है ना, वहाँ जो जैव विविधता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है अन्य एरिया के। जैसे भारत में ध्यान देना, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाएगा, असम में पाया जाएगा, क्योंकि असम कौन सा क्षेत्र है, मानसूनी क्षेत्र वाला है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो। या फिर छत्तीसगढ़ में इससे भी ज़्यादा पाया जाएगा रेगिस्तान से। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि इंडिया का ही बात ले रहा हूँ तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, क्लियर है। तो ध्यान से समझना, जो बायोडाइवर्सिटी रहता है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी रहता है वो कहाँ ज़्यादा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक, क्योंकि उस एरिया में लगातार उसको टेम्परेचर मिलता है, लगातार उसको भोजन मिलेगा, लगातार सूर्य का एनर्जी मिलता है। समझ आ रहा है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जाति विविधता, कभी भी पूछेगा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अच्छा, भारत में जब कभी भी ऐसा पूछेगा तो याद रखना, ये वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी घाट, और ये कौन सा है तुम्हारा, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है ना। पश्चिमी घाट है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। और ये कौन सा हो गया आपका, ईस्टर्न। तो याद रखना, पश्चिमी घाट में उभयचर का संख्या, किसका संख्या, उभयचर। उभयचर मतलब जो जल में भी रह सकता है और थल में भी। क्लियर है ना। पश्चिमी घाट में किससे, ईस्टर्न से, किससे ज़्यादा रहेगी, ईस्टर्न से। क्लियर है कि नहीं। यानी कि वेस्टर्न घाट में उभयचर की संख्या ज़्यादा रहती है, किससे, ईस्टर्न में। रीज़न क्या, रीज़न है, क्योंकि ये जो एरिया है कौन सा वाला, वेस्टर्न वाला, इधर क्या है, पहाड़ों का संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है, तो मानसूनी हवाएं आती है और इधर रुक जाती है और बारिश अच्छा खासा होता है, बारिश अच्छा खासा होता है। उभय घाट में उभयचर की संख्या किससे ज़्यादा रहता है, पूर्वी घाट से। रीजन क्या दिया कि जो वेस्टर्न घाट है इधर थोड़ा सा क्या रहता है, बारिश ज़्यादा होता है, और उभयचर का विशेषता है वो केवल किस में रहता है, साफ पानी में। किस में रहता है, साफ पानी में। इस कारण इसका संख्या ज़्यादा रहता है। हमेशा एमपी क्वेश्चन रहेगा कि वेस्टर्न घाट में उभयचर की संख्या ज़्यादा रहता है कि ईस्टर्न में, तो याद रखना है वेस्टर्न। और दूसरा याद रखना, राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है ना, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या पाया जाता है उसमें, रेसेरपिन। क्या पाया जाता है, रेसेरपिन। और उसी की सांद्रता के आधार पर ये बहुत सारे प्रकार का रहता है। क्लियर है, वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और ये कौन सा वाला हो गया, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तीसरा बायोडाइवर्सिटी है आपका, क्या है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिक विविधता। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विविधता, ठीक है ना। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता, तीसरा है ये। क्या होता है, इकोसिस्टम लेवल पर होता है। पहला वाला एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर था, दूसरा वाला स्पीसीज लेवल पर था, और ये कौन से लेवल पर है, इकोसिस्टम लेवल। आधारित होता है, इकोसिस्टम लेवल पर आधारित होता है। जैसे कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो उसका इकोसिस्टम अलग है, तो वहाँ पास का बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं जी, बर्फ़ गिरता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। जैसे पोलर एरिया है तो वहाँ पास का बायोडाइवर्सिटी कुछ अलग होगा। वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पास का बायोडाइवर्सिटी कुछ अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो तुम लोग क्या देख रहे हो, अलग अलग इकोसिस्टम के आधार पर, अलग अलग इकोसिस्टम के आधार पर जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
अब ये जो पारिस्थितिक विविधता रहता है इसको हम लोग पुनः कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। एक तो होता है आपका अल्फा बायोडाइवर्सिटी, एक होता है आपका कौन सा अल्फा बायोडाइवर्सिटी, एक होता है आपका बीटा, और एक होता है आपका कौन सा गामा बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है ना। जैसे कि मैं 3 अलग अलग इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहा हूँ, ये पहला है, ये दूसरा इकोसिस्टम है और ये कोई तीसरा इकोसिस्टम है। 3 अलग अलग इकोसिस्टम है। ऐसा समझो कि ये रेगिस्तान एरिया है, समझ आ रहा है, ये एक रेगिस्तान एरिया है। ये ऐसे समझो कि ये रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर बर्फबारी होता है, ऐसा वाला एरिया है। क्लियर है ना। अब ये सबको मिलाकर ये जैसे हमारा इंडिया ही है, ऐसे ही समझो ना, अलग अलग एरिया है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास केवल कोई एक एरिया में ही पाया जाने वाला, कोई एक इकोसिस्टम में ही पाए जाने वाला जो डाइवर्सिटी रहेगा, विभिन्नता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। कोई पर्टिकुलर एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है, उस निश्चित जगह में, जैसे महासमुद्र का जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, तो केवल यहाँ पास का इकोसिस्टम है ना, इसका जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, अल्फा। जैसे रायपुर है तो रायपुर का अलग है। अब मान लो मैं ध्यान देना, 2 इकोसिस्टम को मैं क्या करूं, रिलेट करूं, ठीक है ना, 2 इकोसिस्टम को क्या करूं, रिलेट करूं, कंपेरिजन करूं, कंपेयर करूं, उनका क्या करूं, कंपेयर करूं, ठीक है ना, 2 इकोसिस्टम के बीच में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बीटा बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, दोनों इकोसिस्टम के कुछ जीव इधर जाएंगे और कुछ जीव इधर आते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा बायोडाइवर्सिटी। केवल एक को बोला क्या, अल्फा। इसको बस बोलूंगा तो भी क्या बोलूंगा, अल्फा। इसको बस बोलूंगा तो अल्फा। लेकिन इन दोनों के बीच का है कहानी तो बीटा, ये दोनों के बीच का कहानी हो गया तो बीटा। क्लियर है कि नहीं। इधर का जाति इधर आ सकता है, इधर का जीव इधर जा सकता है ना, ऐसा है। और मान लो मैं पूरा एरिया को लेकर के चलूं, पूरा एक भूखंड को लेकर के चलूं, भारत भूखंड ऐसे करके बोल रहा हूँ, ऐसा। क्लियर है ना, पूरा इंडिया लेवल को लेकर के चल रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, गामा बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकला कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो कितने प्रकार का होता है, आपका 3 प्रकार का। सबसे पहले याद रखना है क्या आपको, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा याद रखना है आपको स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा आपको याद रखना है कौन सा बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, एक अल्फा, बीटा और गामा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग विभिन्न ग्राफ पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।